फ्रेंड्स, तो आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि कल्याणी पब्लिशर की बुक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस इज़ अ प्री रिक्वेजाइट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए उसका सिक्योरिटी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन द प्रेजेंट डे फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम कॉम्प्लिकेटेड। आज के समय में इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इन द फाइनेंस फील्ड में हम ये जानते हैं कि जो मनी और फाइनेंस है वो बहुत ही स्कार्स हैं, वो बहुत कम है। एंड द इन्वेस्टर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी रिटर्न को, जो भी वो इन्वेस्टमेंट से अर्न करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। बट द फाइनेंस थ्योरी स्टेट्स दैट द रिटर्न इज़ हायर इफ़ द रिस्क इज़ हायर। लेकिन फाइनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि रिटर्न तभी ज़्यादा होगी जब उसके लिए उठाया गया रिस्क भी ज़्यादा होगा। रिटर्न एंड रिस्क गो टुगेदर। अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न कम होगी, अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगी। नाउ इन्वेस्टमेंट्स मीनिंग, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। Investment may be defined as an activity that commits funds in any financial physical form in the present with an expectation of receiving additional return in the future. Investment क्या है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने फंड्स को किसी ऐसी फाइनेंशियल फर्म में इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं जो कि हम प्रेजेंट में लगाते हैं, और हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें इन फ्यूचर उसके लिए ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। जैसे कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसे आज इन्वेस्ट करेगा, और वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ उसे इन्वेस्ट कर रहा है कि उसे फ्यूचर में उन शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जो कि उसकी रिटर्न होगी। द एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स विद द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वांटम ऑफ रिटर्न मे वेरी फ्रॉम अ मिनिमम टू मैक्सिमम। ये एक्सपेक्टेशन कैसी होती है? इसमें ये सोचा जाता है कि जो भी रिटर्न होगी वो मिनिमम से मैक्सिमम हो। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द एक्चुअल रिटर्न इज नोन एज इन्वेस्टमेंट रिस्क। Thus every investment involve a risk and return। और इसी वेरिएशन को कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिटर्न मिल रही है वो कम होगी या ज़्यादा, उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसीलिए हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न दोनों इन्वॉल्व होते हैं। Thus investment is the process of sacrificing something now for the prospect of gaining something later। इस तरह इन्वेस्टमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अभी प्रेजेंट में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने हैं, किस प्रोस्पेक्ट के साथ, ताकि हमें फ्यूचर में उसके लिए कोई प्रॉफिट मिल सके। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फंड्स और सेविंग्स फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड फर्दर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें फंड्स और सेविंग्स को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। और हमें जो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है, रिटर्न मिलती है, उसको हम फर्दर इन्वेस्ट करके क्रिएशन ऑफ एसेट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें हम अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स के ऊपर, जिससे क्या होता है, हमें इनकम अर्न होती है। इनकम कैसे अर्न होती है? जो हमें इंटरेस्ट मिलता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें जो रिटर्न मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसे इनकम कहते हैं, जिसे यील्ड भी कहा जाता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है फ्यूचर में, जिससे हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। इन सिंपल वर्ड्स, एन इन्वेस्टमेंट इज़ द करंट commitment of funds for a period of time in order to derive a future flow of funds that will compensate the investor for। अगर हम इन्हें सिंपल वर्ड्स में समझे, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इसमें हम अपने फंड्स को यूटिलाइज करते हैं किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ताकि हम उससे फ्यूचर में प्रॉफिट्स गेन कर सके, जिससे इन्वेस्टर खुद को कंपनसेट कर सके। किसके लिए कंपनसेट कर सके? उसके सैक्रिफाइड कंजप्शन के लिए। अगर कोई इन्वेस्टर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए उसने अपनी कंजप्शन का सैक्रिफाइस किया होगा। लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, वो पर्सन ऐसा भी तो कर सकता था ना कि वो जो भी मनी इन्वेस्ट कर रहा है उससे वो कुछ ना कुछ खरीद सके, इसलिए उससे क्या होता है, उसकी परचेजिंग पावर का लॉस होता है, उसके लिए कंपनसेट कर सके। द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द फ्यूचर फ्लो ऑफ फंड्स, ऐसा भी तो हो सकता था अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे फ्यूचर में लॉस हो जाए, और उस रिस्क को उठाने के लिए भी इन्वेस्टर को कंपनसेट किया जाना चाहिए। इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डेफिनेशन, एलेक्जेंडर, सेक्रीफाइसिंग ऑफ सर्टेन प्रेजेंट वैल्यू फॉर सम अनसर्टेन फ्यूचर वैल्यू। किसी भी
अनसर्टेन फ्यूचर वैल्यू के लिए प्रेजेंट सर्टेन वैल्यू का सेक्रीफाइस करना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब प्रेजेंट वैल्यू सर्टेन क्यों है? सर्टेन इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम प्रेजेंट में कितने मनी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में हमें उससे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इसलिए वो अनसर्टेन उसे कहा गया है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट के बारे में इकोनॉमिस्ट ने जो भी अपनी डेफिनेशन दी है उसे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेकेंड वन इज़ जर्नल इन्वेस्टमेंट। ये जो डेफिनेशन है वो जनरल पब्लिक के द्वारा यूज़ की जाती है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये यूज़ की जाती है बिजनेसमैन के द्वारा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल सेंस में। पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इज़ एन इकोनॉमिस्ट्स डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताया ना मैंने पहले भी कि जो भी ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन है। इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहते हैं ये इसमें बताया गया है। इट मीन्स द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर नॉट कंज्यूम्ड बट इंस्टेड यूज्ड इन फ्यूचर प्रोडक्शन। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि ऐसे कैपिटल गुड्स को परचेज करना जो कि कंज्यूम नहीं की गई हैं बट उनको फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम किया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है इन कैपिटल गुड्स का? इनका मतलब है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो कि दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाएंगी। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर टेंजिबल गुड्स। इस तरह की इन्वेस्टमेंट की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री और ब्रिज। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री और ब्रिज। एंड इंटेंजिबल गुड्स कौन सी होते हैं? जिनको हम टच भी नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मनी स्पेंड ऑन जॉब ट्रेनिंग। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज जर्नल इन्वेस्टमेंट। जर्नल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? इसमें कोई भी रेट ऑफ रिटर्न इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही इसमें कोई फाइनेंशियल रिटर्न होती है और ना ही कोई कैपिटल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये जो जर्नल इन्वेस्टमेंट है ये कॉन्सेप्ट जनरल पब्लिक के द्वारा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए कमिटमेंट ऑफ मनी टू बाय अ न्यू कार। अगर कोई पर्सन नई गाड़ी खरीदने के लिए अपनी मनी को यूज़ कर रहा है तो उसे कहा जाएगा जर्नल इन्वेस्टमेंट। इज़ सर्टेनली एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है? किसी जनरल पब्लिक के द्वारा किसी नॉर्मल पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हुई ना। वो अपनी मनी को कोई कार खरीदने के लिए यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट ही है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग एंड इंटेंजिबल एसेट लाइक कॉपीराइट्स और पेटेंट्स एंड गुडविल। बिजनेस इन्वेस्टमेंट में किस में इन्वेस्ट किया जाता है? टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि कोई भी बिजनेस फर्म अपने बिजनेस के लिए मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रही है तो उसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये इसमें इंटेंजिबल एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है जैसे कि कॉपीराइट्स और पेटेंट्स एंड गुडविल। सो इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द मनी पुट इन अ प्राइवेट बिजनेस। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? प्राइवेट बिजनेस फर्म्स करती हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू परचेजिंग सिक्योरिटीज और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जिसमें सिक्योरिटीज़ को या किसी भी और फाइनेंशियल एसेट्स को मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट से परचेज कर लिया जाता है। और परचेजिंग रियल प्रॉपर्टीज़, इसमें रियल प्रॉपर्टीज़ को भी परचेज किया जा सकता है। ये रियल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, रियल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रीशियस आइटम्स। कोई भी कीमती वस्तुएं उनको रियल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड मैनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। ये सभी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और जो भी इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती हैं वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी की जा सकती हैं। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। इसमें मनी को किसके लिए यूज़ किया जाता है? शेयर्स को खरीदने के लिए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कोई भी एसेट को परचेज करने के लिए।
और इस इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है, कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना या उसकी ओनरशिप के लिए खरीदना वो प्रॉपर्टी को, या उसको लीज पे देने के लिए उस प्रॉपर्टी को खरीदना। ओनरशिप क्या होता है, कोई पर्सन अपने लिए कोई घर खरीद रहा है तो उसे कहा जाएगा ओनरशिप पे रियल एस्टेट परचेज करना। अगर लीज में देने के लिए कोई पर्सन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को रेंट पे देना चाहता है। यहाँ रेंट और लीज में क्या डिफरेंस होता है, जो रेंट होता है नॉर्मली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 2 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए। लेकिन जो लीज होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पूरे ईयर के लिए या 3 से 4 ईयर्स के लिए किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले लिया जाता है। और इस केस में भी जो कैपिटल रिस्क होता है वो इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ को कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे कि रेंट पे देने के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, बहुत ही बेसिक टाइप की इन्वेस्टमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें घरों को खरीदना शामिल है।